नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम जयराम बोले, हिमाचल में नवंबर अंत तक 100% पूरा होगा कोविड टीकाकरण। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। सीएम ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को निष्ठा से पालन करने के लिए लोगों की सराहना की। कहा कि प्रदेश देश में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के लिए 100% लक्ष्य पाने वाला प्रथम राज्य बन गया है। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, दारचा से आगे नहीं जाएंगे वाहन। हिमाचल प्रदेश में मौसम के फिर से बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 1 और 2 नवंबर को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 3 और 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 1 नवंबर से हिमाचल समेत पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आएगा। कलयुगी पिता ने अपनी ही 13 साल की बेटी से कर डाला दुष्कर्म, फरार। देवभूमि हिमाचल एक बार फिर से शर्मसार हो गया। यहाँ कलयुगी बाप ने अपनी ही 13 साल की मासूम बेटी को हवस का शिकार बना डाला। मामला हमीरपुर जिले से सामने आया। आरोपी बाहरी राज्य का है और अपने परिवार के साथ हमीरपुर के एक गांव में किराए के कमरे में रहता है। इस कृत्य को अंजाम देने के बाद से आरोपी पिता फरार हो गया। पीड़िता ने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी मां को दी, जिसके बाद मां ने महिला थाना हमीरपुर में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हिमाचल में यहां बिल को लेकर होटल कर्मचारी और पर्यटकों के बीच हुई खूनी झड़प। हिमाचल की राजधानी शिमला में होटल में बिल को लेकर शुरू हुई बहसबाजी खूनी झड़प में तब्दील हो गई। ये खूनी झड़प होटल में ठहरे पर्यटकों और होटल कर्मचारियों के बीच हुई। इस खूनी झड़प में दोनों तरफ से जमकर हॉकी स्टिक और रॉड का प्रयोग किया गया। घटना शिमला के टिम्बर हाउस के पास एक निजी होटल की है। ससुरालियों के खिलाफ 7 पेज का सुसाइड नोट लिखकर महिला ने ऐसे लगाई मौत, पति गिरफ्तार। डमटाल थाने के अंतर्गत रविवार सुबह एक 27 वर्षीय महिला ने खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना प्रभारी डमटाल हरीश गुलेरिया ने बताया कि महिला ने 7 पेज का सुसाइड नोट मरने से पहले अपने भाई को लिखा। महिला ने सुसाइड नोट में मुख्य तौर पर पारिवारिक कलह का जिक्र किया। हर दिन की पारिवारिक कलह के चलते उसने ये कदम उठाया। उसने अपने सुसाइड नोट में पति के साथ साथ सास, ससुर, ननद व नंदोई पर इस कलह का आरोप लगाया है। दिवाली पर 2 घंटे, क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। रोशनी का पर्व दीपावली नजदीक आने के साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी को लेकर समय सारणी जारी कर दी। आदेश के अनुसार दिवाली पर 2 घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की जा सकेगी। क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जाएंगे। राजेंद्र गर्ग बोले, उपभोक्ताओं को दिवाली पर 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दे रही सरकार। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 50% और एपीएल परिवारों को 10% कम दाम पर दालें और आईआरडीपी परिवारों को खाद्य तेलों पर 30% की सब्सिडी दी जा रही है। ब्यास में 2 विद्यार्थियों के डूबने की आशंका, नदी किनारे मिले कपड़े। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थाना देहरा के तहत 2 विद्यार्थियों के व्यास नदी में डूबने की आशंका है। पुलिस और जसूर से आई एनडीआरएफ की टीम विद्यार्थियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस के अनुसार अंशुल कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, गांव मनियाला, डाकघर नाहन नगरोटा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, और आयुष पुत्र राजपाल, गांव व डाकघर गरली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा 30 अक्टूबर को सुबह स्कूटी पर परागपुर की तरफ गए थे। उन्होंने घर वालों को बताया था कि वे आधार कार्ड बनाने या अपडेट कराने के लिए परागपुर जा रहे हैं। दोपहर तक दोनों घर नहीं पहुंचे। 10वीं कक्षा में प्रवेश हेतु 15 नवंबर तक ऑनलाइन करें आवेदन।
जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला की प्राचार्य रेणु शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में 9वीं कक्षा में रिक्त सीट्स के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी, जिसे किन्हीं प्रशासनिक कारण से 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने बताया कि चयन परीक्षा 9 अप्रैल 2022 को होगी। ऊना कांगड़ा सीमा पर अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकराई कार, 1 घायल। जिला ऊना व कांगड़ा की सीमा पर स्थित सिकरा दा परोह में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि बाकी पारिवारिक सदस्य बाल बाल बच गए। ये सड़क हादसा रविवार को उस समय हुआ जब हमीरपुर से अंब की तरफ आ रही एक कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बैरिकेड से टकरा गई। सड़क हादसे में जख्मी हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। 10वीं के विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं श्रेणी के नियमित विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों की टर्म 1 परीक्षा नवंबर-दिसंबर की तिथियां निर्धारित कर दी। 20 नवंबर को हिंदी, 22 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 24 को अंग्रेजी, 26 को सामाजिक विज्ञान, 27 को गृह विज्ञान, 29 को कला और स्केल और ज्यामिति, 30 को स्वर संगीत, 1 दिसंबर को गणित, 2 को कंप्यूटर साइंस, 3 को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, 4 को वाद्य संगीत व 6 दिसंबर को फाइनेंशियल लिटरेसी विषय की परीक्षा होगी। दादी के साथ कार्यक्रम से घर लौट रही थी 8 वर्षीय मासूम, रास्ते में ऐसे मिली दर्दनाक मौत। ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के तहत बढेड़ा राजपूता गांव में रविवार को हुए सड़क हादसे में एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी दादी के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत कर वापस घर लौट रही थी कि तेज रफ्तार यूटिलिटी जीप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।